नमस्कार, वेलकम टू माय शो द नीरव हिंगू शो। और आज हम बात करेंगे गुरु स्मरण, गुरु चिंतन से। भारतीय मनीषियों ने और ऋषियों ने गुरु स्मरण को, चिंतन को ईश्वर पूजन से पहले प्राथमिकता दी है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक दिन हमारे एक नए जीवन का आरंभ होता है और शास्त्रों में लिखा गया है कि जीवन का आरंभ और जीवन का जो अंत है वो केवल और केवल गुरु के स्मरण से ही होना चाहिए। इसी प्रकार हमारे दिन का प्रारंभ जब हम बिस्तर से उठते हैं, तब प्रारंभ से लेकर अवसान यानी रात्रि तक गुरु स्मरण से करना ही उचित माना गया है। यदि मैं शास्त्रों की बात करूं तो ब्रह्म वैवर्त पुराण, इस महापुराण में बताया गया है कि किसी भी प्रकार की पूजा हो, अर्चना हो, साधना हो, यह सब कुछ बेकार है, झूठ है, जब तक कि जीवन में गुरु हासिल ना हो या गुरु आपके जीवन में ना हो। यह आपकी महाभारत के शांति पर्व में वर्णन किया गया है कि किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना हो, उस समय साधक या साधिका को चाहिए कि अपने दाहिने और यानी अपनी राइट हैंड की ओर गुरु का एक आसन बिछा देना चाहिए और यह भावना मन में रखनी चाहिए कि मेरे आध्यात्मिक गुरु मेरे पास ही बैठे हैं और उनके निर्देशन में, उनकी ही सुरक्षा में मैं पूजा अर्चना, अनुष्ठान, व्रत, उपवास, ये जो कोई भी हम कार्य करते हैं वो मैं संपन्न कर रहा हूँ। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में भी बताया गया है कि जब तक गुरु का आसन बिछाकर गुरु का श्रवण ना किया जाए, तब तक किसी भी प्रकार की पूजा या साधना में सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती, चाहे आप 1 करोड़ मंत्र जप क्यों ना कर ले। तो चाहे ब्रह्म वैवर्त पुराण हो, विष्णु पुराण हो, महाभारत काल के ग्रंथ हो, रामायण काल के ग्रंथ हो, या कोई भी वेदोक्त ग्रंथ को आप पढ़ लीजिए, आपको उन सब में गुरु की महत्ता जरूर दिखाई दी जाएगी। और इसीलिए साधक साधक को यहाँ मैं दोनों ही रूप में संज्ञा दे रहा हूँ, पुरुष को भी और स्त्री को भी। प्रत्येक के जीवन में गुरु का महत्व और स्थान आवश्यक है और यह रहेगा। और उस साधक और उस मनुष्य को चाहिए कि प्रातःकाल उठते समय प्रथम गणपति स्मरण करें और साथ ही साथ गुरु का श्रवण भी करें और उसके बाद ही दैनिक कार्यों में प्रवृत्त हो जाए। यदि आपको कोई गुरु श्रवण नहीं आता हो तो केवल उस ईश्वर को ही गुरु रूप में स्वीकार कर उसका ही स्मरण चिंतन, यानी जिस रूप में आपको ईश्वर की मूर्ति, प्रतिमूर्ति अच्छी लगती हो, उसी की श्रवण या उसी की स्मरण चिंतन करते हुए, मंत्र जाप करते हुए दिन का आरंभ और रात्रि का अंतिम चरण में भी उसी का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। वशिष्ठ मुनि जो ऋषियों में श्रेष्ठतम माने गए हैं, जिसको ब्रह्म ऋषि भी शास्त्रों में कहा गया है, उस महामुनि वशिष्ठ ऋषि ने कहा है कि जब आप स्नान आदि से निवृत्त होकर सवेरे सवेरे निवृत्त हो जाए, तब उस साधक को या उस मनुष्य को चाहिए कि अपना आसन पर बैठ जाए और अपने दाहिने ओर गुरुदेव का आसन बिछाकर उस पर कल्पना करे कि गुरु बैठे हैं या मैं उनका पूजन कर रहा हूँ। यदि कल्पना ना कर सके तो दाहिनी ओर आसन बिछाकर गुरु का चित्र या मूर्ति रखें और अपने सामने रखकर गुरु का श्रवण या गुरु का पाठ या गुरु मंत्र जप करना चाहिए। यदि दाहिने ओर रखना संभव न हो तो अच्छा यही रहता है कि चौरंगी अपने सामने ही उत्तर या पूर्व मुख होकर एक चौरंगी रखें, उस पर लाल या पीला आसन बिछाए और गुरुदेव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। यदि आपके जीवन में गुरु का अभाव हो तो भगवान महादेव, भोले शंकर को ही गुरु मानकर उसकी उपासना कर सकते हैं। और एक छोटा सा बड़ा ही श्रेष्ठ मंत्र है, ओम श्री गुरुवे नमः। इस महामंत्र का एक माला जपे या फिर इसी मंत्र से पंच उपचार से भगवान श्री गुरुदेव की पूजा करें। जैसे 5 उपचार माने गए हैं: गंध यानी जो केसर, चंदन, कुमकुम, रोली, इस सबको गंध की उपमा दी गई है। अक्षत
यानी कि चावल को अक्षत बताया गया है। धूप, जो अगरबत्ती धूप हम प्रज्वलित करते हैं। दीप यानी कि दीपक, सरसों का तेल या गाय का दीपक जो हम जलाते हैं। और नैवेद्य, प्रसाद में जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार आपको मिले वो श्रद्धा के साथ जब गुरुदेव को अर्पित करना चाहिए, उसे प्रसादम या नैवेद्य कहा जाता है। तो इसी मंत्र से आपको एक एक उपचार की पूजा करनी है। यथा ओम श्री गुरुवे नमः गंधम समर्पयामि, ओम श्री गुरुवे नमः अक्षतम समर्पयामि, ओम श्री गुरुवे नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम श्री गुरुवे नमः दीपम दर्शयामि, ओम श्री गुरुवे नमः धूपम आदयामि, ओम श्री गुरुवे नमः नैवेद्यम निवेदयामि। तो इस तरह से ये 5 उपचार के पूजन हो गया। यदि सामने स्थूल रूप में आपके पास सामान उपलब्ध ना हो तो चिंता का विषय नहीं। शास्त्र मानस उपचार पूजा की भी प्रशंसा करता है। यानी आपको चाहिए कि अपने नेत्रों को बंद कर दीजिए और भगवान श्री शिव महादेव को अपने आज्ञा चक्र पर कल्पना करके एक कमल के आसन पर उनके स्थापित कीजिए और अर्धनेत्रों से खुले हुए भगवान शिव और चेहरा मंद मंद मुस्कुराता हुआ आशीर्वाद मुद्रा में गले में सर्प की माला धारण किए हुए उस महादेव की मूर्ति की कल्पना करें और उनके चरणों में और उनके तीसरी नेत्र पर, ललाट पर ये गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि का उपचार से पूजन करें। और फिर ओम श्री गुरुवे नमः इस मंत्र की 1 माला, 5 माला या 11 माला मंत्र जाप करें। और यदि आपको गुरु श्रवण आता हो, आपके पास कोई श्रवण हो तो वो भी कर सकते हैं। अन्यथा शास्त्रों में बहुत सारे स्तोत्र और श्रवणों का वर्णन है। उसमें से एक गुरु श्रवण भी है जो 5 पदों में गाया गया है, बताया गया है, जो आदि गुरु श्री शंकराचार्य महाराज जी ने लिखित है और बड़े ही सरल और भावनापूर्ण शब्द है। ये 5 पद आपको इस पे मिल जाएंगे। ना मिले तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं और आप चाहे तो स्वस्वर वहीं एक सिंपल स्वर में इस भावार्थ के साथ, भावार्थ के रहित होकर इस संस्कृत के 5 श्लोकों का मैं वर्णन करना चाहूँगा। जैसे पहला है ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्याम नमः परेभ्यो परपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यो ऐंकार रिंकार रहस्ययुक्त श्रृंकार गोधार महावीरभूत्या ओंकार गोधार्थ महावीरभूत्या नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम होत्राग्नि होत्रा हविष्य होत्रु होमादि सर्वा कृतिभासमानम यद ब्रह्म तद बोध वितारिणीभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम कामादि सर्प व्रज गारुदाभ्याम विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम बोध प्रदाभ्याम धृत मोक्षदाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम अनंत संसार समुद्रतार नौकायिताभ्याम स्थिर भक्तिदाभ्याम जाद्याब्दि संसु सरवादवाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। ओम शांति शांति शांति। तो इस प्रकार मैंने उस पवित्र पदों का उच्चारण किया। यही आप नित्य अपने बिस्तर पर जैसे त्याग करते तभी सुखासन में बैठकर गुरु का मानस पूजन करके आगे चक्र पर उन्हें ध्यान करते हुए इस 5 पदों का उच्चारण करके अपने दैनिक कार्य में प्रवृत्त होते हैं। और जब शरीर थक जाता है, रात्रि को सोने के लिए प्रवृत्त होते हैं, तभी भी इसी 5 पदों का उच्चारण कर मानसिक पूजन करके यदि आप शयन करने जाते हैं तो आपका पूरा जीवन सुख और शांतिमय रहता है और जीवन में अनंत प्रकाश और शक्ति और साम्राज्य की प्राप्ति होती है। और इसी पवित्र उद्देश्य के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सब में बातें
उस परम परमेश्वर शिव स्वरूप भगवान गुरुदेव को बारंबार कोटि कोटि नमस्कार।